छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई टीम ने दी दबिश। भूपेश के करीबी विनोद वर्मा और आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड। ईद से पहले मुसलमानों को बीजेपी का तोहफा, 32 लाख गरीब मुसलमानों को दी जाएगी सौगातें मोदी किट। दिल्ली में किट लेने के लिए मंच पर टूट पड़ी महिलाओं की भीड़। बीजेपी की किट को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया खारिज। कहा, अगर पीएम को देनी है मुसलमानों को सौगात तो शिक्षा और रोजगार की दे। देश में फैल रही नफरत पर हो चर्चा। वक्फ बिल संशोधन विधेयक का विरोध, आज से देशव्यापी आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पहले चरण के तहत आज पटना में विरोध प्रदर्शन। पटना में वक्फ बिल संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। बिहार के कई मुस्लिम संगठन होंगे शामिल। सीएम नीतीश सहित जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी, कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता। वक्फ बिल संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। एआईएमपीएलबी का राजनीति करने से इनकार। कहा, संवैधानिक बिल को केवल सांप्रदायिक इरादे से लाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदंबिका पाल, भ्रम पैदा करने की है कोशिश। कानून में संशोधन करके गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। वक्फ बिल संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने आज बुलाई सभी दलों के सांसदों की बैठक। विधेयक के बारे में दी जाएगी डिटेल जानकारी। करीब 1 घंटा चलेगी बैठक। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी कर रही है विधेयक का विरोध। बीजेपी के लाए जा रहे बिल का बहुत सारे दल भी करेंगे विरोध। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट पर चर्चा। कल सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 क्षेत्रों पर जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्रालय संभाल रही मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में अब खत्म हुआ करप्शन और अक्षमता का दौर। आम आदमी पार्टी ने बजट को बताया हवा हवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी कम किया बजट। सरकार से पूछी बजट कम करने की वजह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। हीरानगर के सान्याल गांव से फरार हुए 5 आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन का बढ़ाया दायरा। विवादों में फंसे कुणाल कामरा का नया वीडियो सामने आ गया है। पूरी खबर 9 सेकंड न्यूज में देखिए। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम का निशाना। बोले, एक जैसा हो सकता है कामरा और राउत का डीएनए। फडणवीस के मंत्री ने दोनों को बताया पागल। कॉमेडियन के माफी मांगने से इनकार पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कुणाल कामरा को मांगनी चाहिए माफी। भले ही आज उद्धव कर रहे हो समर्थन, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पहले था कामरा को सपोर्ट। कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा, पहले भी कामरा ने दिया विवादित बयान, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, कुणाल कामरा ने जो गलतियां की उस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून के मुताबिक कुणाल कामरा पर होगी कार्रवाई। कुणाल का तर्क, मैंने वही कहा जो अजीत पवार ने शिंदे के बारे में कहा था। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट बोले, नेता नहीं है कामरा, फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं से नहीं खेल सकते। कुणाल कामरा पर सीएम योगी के दिए बयान पर एसपी प्रमुख अखिलेश ने दी सलाह। सीएम योगी के दिए गए सभी भाषण, विधानसभा में दिए बयान को देख लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुणाल कामरा की टिप्पणी का विरोध। शिवसेना शिंदे गुट ने रायपुर में किया विरोध प्रदर्शन। जलाया कामरा का पुतला। उद्धव और संजय राउत को बताया देशद्रोही। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर बयानबाजी और प्रदर्शन जारी। मुंबई हैबिटेट स्टूडियो के कुछ हिस्से को गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन। बीएमसी ने स्टूडियो के कुछ हिस्सों पर चलाया था हथौड़ा। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासी हलचल पर डाल लेते हैं एक नजर। बिहार के एनडीए सांसदों की आज दिल्ली में बैठक। डिनर पर इकट्ठा होंगे सभी नेता। जेपी नड्डा, ललन सिंह, चिराग मांझी और बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस बिहार में सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर होगा सामूहिक फैसला। सीट की संख्या को लेकर नेताओं ने नहीं किया कोई दावा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा, हमारी इच्छा है तेजस्वी करे लीड और बने मुख्यमंत्री। समय आने पर मिलजुल कर लेंगे फैसला। बिहार चुनाव पर बैठक के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने की शिकायत कुछ कहा,
आरजेडी के कुछ नेता नहीं देते सम्मान, राहुल ने कहा सम्मान हासिल करना पड़ता है। आरजेडी कांग्रेस के रिश्तों में खटास की चर्चा, पप्पू यादव पर बोलने से नेताओं ने किया किनारा, सूत्रों के मुताबिक सीट पर बात करने के लिए अखिलेश सिंह को जिम्मा। मधुबनी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने निकाली पदयात्रा, महंगाई, बेरोजगारी और बिहार पलायन के मुद्दे पर लगाए आरोप, कहा सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम। पटना में केंद्रीय मंत्री मांझी की इफ्तार पार्टी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश हुए शामिल। जीतन राम मांझी ने जताई खुशी, लोगों से कहा हमें 20 सीट पर दिलाइए जीत। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान से सियासी संग्राम, राजस्थान के सीएम भजन लाल ने कहा ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता के लिए पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन, कांग्रेस सांसद ने कहा मामले पर गवाह है इतिहास, राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी के सांसद राजकुमार चहर का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रहे देश के महान सेनानियों का अपमान, राणा सांगा ने बाबर को कई बार हराया। रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में प्रदर्शन, राजस्थान के जालौर में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बयान को ऐतिहासिक वीरों का बताया अपमान। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन चले, विपक्ष जिस मुद्दे पर मांग करता है उस पर चर्चा नहीं होती है। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा 15-20 साल बाद भी सत्ता में नहीं आने वाली है कांग्रेस, पीएम राहत कोष से दिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड। एक देश एक चुनाव पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का बयान, एक संसदीय समिति से कहा विधेयक संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते। महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव आज, महायुति उम्मीदवार अन्ना बनसोडे की निर्विरोध चुने जाने की संभावना, एनसीपी नेता के नाम पर पिछले हफ्ते लगी थी मुहर। फडणवीस का आरोप, शिवसेना की वजह से टूटा गठबंधन, आदित्य ठाकरे ने कहा वैसे इस मुद्दे पर बात करने से अब कुछ बदलने वाला नहीं, इनके सांसद ही इन पर लगाते हैं आरोप। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का मामला, सालियान के पिता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को दी लिखित शिकायत, आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला, परिवार के वकील ने कहा पार्टी में सुशांत, आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह की मौजूदगी की जांच हो। सालियान मामले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर का आरोप, आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, कहा दिशा को मिलना चाहिए इंसाफ। दिशा सालियान की मौत के मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कोर्ट में है मामला, कोर्ट के आदेश का किया जाएगा पालन। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिन के लिए निलंबित किए गए, विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में किया प्रोटेस्ट। विधायकों के निलंबन पर ओडिशा कांग्रेस का आरोप, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जांच समिति बनाने की थी मांग, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी बर्दाश्त। ओडिशा में कांग्रेस के 12 विधायक विधानसभा से निलंबित करने पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने फैसले की निंदा की, कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया निलंबन। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा औरंगजेब, सैयद सलार मसूद और आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होना तुष्टीकरण की है पराकाष्ठा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने नमाज पढ़ी, रोजेदारों के साथ किया इफ्तार, एसटी विधायक की नमाज पढ़ने पर तेज हुई सियासी चर्चाएं। संभल हिंसा को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस, यूपी पुलिस के नोटिस को बर्क ने खुद किया रिसीव, कहा 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी पुलिस के नोटिस पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कानून के दायरे में रहकर करूंगा पूरा सहयोग, घटना के वक्त में बैठक के लिए बेंगलुरु में था। यूपी के संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, एएसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी ने किया नेतृत्व, अधिकारियों ने कहा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। 2027 चुनाव के पहले मायावती ने चला ओबीसी कार्ड, अब दलितों के साथ ओबीसी वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश, बीएसपी में बनाई गई भाईचारा कमेटियां। कहां तक पहुंची कैश कांड की जांच, किस किस पर गिरेगी आंच, देखिए 9 सेकंड न्यूज में जज के घर से मिले कैश से जुड़ी खबरें।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच 3 जजेस की जांच कमेटी ने जस्टिस के घर का किया दौरा। कमेटी के साथ मौजूद लोगों ने घटनास्थल का वीडियो भी बनाया। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति के दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेताओं ने अपनी पार्टी अध्यक्ष से बात करने का दिया भरोसा। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, फिर होने वाली बैठक में निकाला जाएगा निष्कर्ष, जल्द चर्चा होने की उम्मीद। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल जारी। आज बंद हो जाएगा हाईकोर्ट का फोटो पहचान केंद्र। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, क्या था बड़ा प्लान? मुरादाबाद में महिलाओं पर किसने किया अटैक? जानिए 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव। जामा मस्जिद चौक के पास जुलूस पर पथराव हुआ। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। हजारीबाग में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हल्का बल प्रयोग और हवाई फायरिंग कर संभाले हालात। अधिकारी बोले, अभी काबू में है हालात, पुलिस रख रही है निगरानी। मुरादाबाद में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पैदल मार्च कर लोगों को दी शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। नागपुर में हादसे में घायल हुई एक्टर सोनू सूद की पत्नी, परिवार के कई और सदस्यों को भी आई चोट। डॉक्टर बोले फिलहाल ठीक है सोनाली सूद और बाकी लोगों की तबीयत। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़ा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग, मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर स्थायी रोक लगाने की मांग, मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर किया विरोध। नेताओं की हेट स्पीच पर कार्रवाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाओं में नेताओं के भड़काऊ कार्यक्रमों और बयानों का दिया गया हवाला। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान करप्शन का आरोप। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को बनाया आरोपी। 9 सेकंड न्यूज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको देते हैं क्राइम अपडेट। पटना में एशिया अस्पताल के डायरेक्टर की हत्या में खुलासा। पुलिस ने सुरभि के पति देवर समेत 5 को किया गिरफ्तार। अस्पताल में मौजूद लोगों ने ही मारी थी गोली। सुरभि हत्याकांड में सामने आया प्रेम प्रसंग का एंगल। सुरभि के पति राकेश रोशन और अस्पताल की कर्मचारी के बीच में था प्रेम प्रसंग। कोर्ट की इजाजत मिलने पर आरोपियों के नार्को टेस्ट की तैयारी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। सबूत जुटाने के लिए पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। हत्याकांड वाली जगह पर जाकर जांच की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों को दी फांसी की सजा देने की मांग। सौरभ को श्रद्धांजलि भी दी गई। श्रीगंगानगर में 20 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी। सदर थाना पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 72 लाख रुपए की साइबर ठगी। इलॉन मस्क की कंपनी और बिटकॉइन में निवेश के नाम पर ठगी रकम। रिटायर्ड कैप्टन शक्ति स्वरूप ने की पुलिस से शिकायत। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ से हुई गिरफ्तारी। टेलीग्राम के जरिए चल रहा था ठगी का धंधा। संभल में जहरीला इंजेक्शन लगाकर बीजेपी नेता की हत्या का मामला। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश में करवाई गई थी हत्या। रोहतक में लापता योगा टीचर का मिला शव। प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था मर्डर। महिला के पति ने साथियों के साथ मिलकर करवाया कत्ल। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के मेडचल में युवक ने किया सुसाइड। रेल के सामने कूदकर दी जान। क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी में 2 लाख रुपए हारने के बाद उठाया कदम। और आइए जानते हैं आपके राज्यों का हाल। देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खनिज विभाग की टीम पर हमला, छापेमारी करने पहुंची थी टीम। रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रफूचक्कर हुए खनन माफिया। तेलंगाना के नगर कुरनूल में सुरंग के अंदर से एक और शव मिला। कन्वेयर बेल्ट से करीब 50 मीटर दूर मिला शव। 22 फरवरी को सुरंग ढहने से फंस गए थे 8 लोग। इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में घर में लगी आग, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों पर लगी लोगों की भीड़, ठेकेदारों ने पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए दिया एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु। इंसाफ की खातिर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है महिला, कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी। अलीगढ़ में जूस दुकानदार को मिला इनकम टैक्स का नोटिस। 7 करोड़ से ज्यादा का नोटिस मिला। सदमे में है पूरा परिवार, जूस बेचकर चलाते हैं परिवार का खर्च। पश्चिमी चंपारण की बेटी प्रिया जायसवाल ने रचा इतिहास। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के साइंस स्ट्रीम में हासिल किया पहला स्थान। प्रिया को मिले 96.8% अंक। झारखंड से नवादा के जंगल में घुसा हाथियों का झुंड, वन विभाग लगातार रख रहा है हाथियों की मूवमेंट पर नजर। जंगल से लगते आबादी वाले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। मसूरी में पाइपलाइन फटने से फव्वारे की तरह बहने लगा पानी। यमुना पंपिंग योजना के तहत लगाई गई पाइपलाइन फटी। पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जॉइंट खुल गया।